हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं दीमक यानी कि रामू काका के दुख के बारे में। भाई इतना दुख है, इतना दुख है कि उसके दुख को देख देख कर यहाँ मैंने 2-4 चादर वगैरह गीले वीले कर दिए हैं, रोकर 2-3 बाल्टी तो भर ही चुकी हैं। तो ये सब मेरे साथ हो चुका है। और इसके अलावा हम भमितवा जी के बारे में भी बात करेंगे, जो लोगों को कुत्ता बिल्ली पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, उसके बाद गोबर वाली चप्पल लगाने की बातें करते हैं, मतलब ईंट से ईंट बेचने की बात करते हैं, लेकिन उनके जो कारनामे सामने आए हैं वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन तो करेंगे, डिस्कस तो करेंगे, लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई प्लीज सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। और हाँ भाई, जो लोग भी बोलते हैं कि फेस के साथ आओ, फेस के साथ आओ, फेस के साथ आओ, तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा है, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। जिस दिन भी टाइम मिलता है मैं फेस के साथ आ जाती हूँ, जब नहीं मिलता है तो वॉइस के साथ आ जाती हूँ। प्लीज़ इसके साथ मैनेज कर लीजिए। वैसे भी ज़्यादातर लोग जो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं वो पॉडकास्ट फॉर्म में, वॉइस ओवर फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो काम करते हुए ये चीज़ें सुनना पसंद करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो भाई सबसे पहले हम दीमक के दुख की बात कर लेते हैं। दीमक को इतना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है। दुख तो हम उसका कल से ही देख रहे हैं, दिन में 2 से 3 ब्लॉग तो आ ही जाते हैं। उसमें शुरुआत में कह दिया जाता है कि हमें बहुत दुख है, बहुत दुख है, और दुख भी बताया जाता है स्माइल के साथ। और उसके बाद बढ़िया जो है व्लॉग एंजॉय किया जाता है, बढ़िया जो है संगीत एंजॉय किया जाता है, डांस किया जाता है, पत्नी को नचाया जाता है और पत्नी को आंखें भी घूरी जाती हैं, सब कुछ किया जाता है। भाई कैमरे पर ज़्यादा से ज़्यादा पत्नी आनी चाहिए ना, फुटेज ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए ना। पत्नी को नहीं देखेगी ऑडियंस तो दीमक भैया का चैनल चलेगा कैसे? वैसे भी दीमक भैया को पूछता कौन था? पत्नी के आने के बाद से तो जो दीमक भाई साहब हैं वो सुकून की चैन की रोटियां खा रहे हैं, वरना तो रामू काका गिरी कर ही रहे थे डिट्टो और भमितवा के घर पर। तो ऐसी जो है इनके आचरण हैं। एक तरफ ये बोलता है दुख है, मौन रख लो, ये रख लो। भाई तुमसे कितना मौन रखा गया? तुम 2 दिन का अपलोडिंग रोक नहीं पाए अपने चैनल पर, जो कि तुम्हारे बहन के घर में ये दुखद जो चीज़ें हुई हैं। तो भाई और किससे क्या उम्मीद लगा सकते हैं? काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में इनको लिख रहे थे ना, जो मैंने बताया था कि इनके माँ बाप को मना करना चाहिए, जो इनके बड़े बुजुर्ग हैं उनको रोकना चाहिए कि भाई तुम ऐसे काम मत करो, नाचो नहीं। मतलब ठीक है, पूजा है, पूजा है, उसको शांति तरीके से निपटा लो, सुंदरकांड वगैरह ठीक है, लेकिन ये नाचना ज़रूरी था क्या? माँ बाप ने क्यों नहीं समझाया? बड़ों ने क्यों नहीं शिक्षा दी? तो बड़े कहाँ से शिक्षा देंगे जब बड़े खुद ही नाच रहे हैं, खुद ही इंजॉय कर रहे हैं, पैसे निछावर कर करके जो है बड़े दे रहे हैं। मतलब ये इंजॉयमेंट वहाँ चल रही है, और फिर बोलते हैं मैं बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। मतलब सब ने इस दुख पर वीडियो छापा है। अब सब अपने अपने वीडियो में बहुत दुख जाहिर कर रहे हैं, एक बड़ी चौड़ी सी फेस पर स्माइल के साथ, और अपना वो सारा दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं, वो सारा काम फॉलो कर रहे हैं अपने चैनल पर, जो ज़रूरी है। आज दीमक का फिर से ब्लॉग आता है, शुरुआत होती है। ये पता नहीं अपने बाल वाल इसने रंगवा पुतवा लिए हैं, मतलब इसने हाइलाइट्स वगैरह कराए हैं अपने बालों में, जितना मैं देख पा रही हूँ। ये बैठा होता है और बताता है कि भाई अब हम लोग का जाने का प्लान बन रहा है, और हम लोग जाएंगे, कल शाम तक निकलेंगे शायद, और फैमिली भी जाने की तैयारी बना रही है। हम एक बस से जाने की सोच रहे हैं, लेकिन भाई हमारी भाभी को उल्टी होती है, भाभी के बच्चों को उल्टी होती है, तो देख रहे हैं कौन कैसे जाएगा, क्या करेगा। ऐसे ये बंदा बोलता है अपने व्लॉग में, और इसकी भाभी वहीं बैठी हुई है, लेकिन भाभी इंटरेक्शन नहीं करना चाह रही थी वो कैमरे के साथ। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठी हुई थी, क्योंकि उसको भी अच्छी खासी लताड़ना मिल चुकी है। उसको भी भर भर कर कॉमेंट्स आ रहे हैं, मतलब उसको लेकर भी कॉमेंट्स दिए जा रहे हैं। उसका हालांकि खुद का सेपरेट चैनल नहीं है, लेकिन उसको भर भर कर बातें सुनाई जा रही हैं हर जगह, क्योंकि वो थी डिट्टो रानी के साथ, वो डिट्टो रानी के साथ थी और उसको सब पता था। और वहां से आकर न्यूज़ फैलाने वाली भी वही थी, मतलब उनके ही जुबानी शायद लोगों ने ब्लॉग में सुन लिया था कि उनके ससुर जी नहीं रहे। उसके बावजूद वो भी बढ़िया डांस वांस कर रही थी, सब इंजॉय कर रही थी। मतलब दीमकाइन का डांस आप देखो भाई, सब डांसर्स को फेल करे जा रही है वो बंदी। ऐसी नाची है, ऐसी नाची है, शायद उसके पति ने कह दिया था कि नाच लेना बसंती, आज नाच ही लेना, जितना तुम ज़्यादा नाचोगी उतना ज़्यादा जो है धनवर्षा होगी हमारे घर में, तो तुम आज जमकर नाच लेना। और दीमक की जो खुशी है, जो कि वो दुख बता रहा है, लेकिन वो खुशी है जो उसके चेहरे पर झलक रही है, क्योंकि उसको बार बार यही शायद लग रहा होगा कि दीदियां होती तो कंटेंट बढ़ जाता, व्यूज़ बढ़ जाते, घट जाते हैं ना, ज़्यादा व्यूज़ वो ले जाती क्योंकि उनका चैनल बड़ा है। अब सारे लोग जो भी देखने आ रहे होंगे ये वीडियोस, या तो कोमल और विनय के चैनल पर जा रहे होंगे, या फिर भाई दीमक भाई साहब के चैनल पर आ रहे होंगे। तो दीमक भाई साहब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए वो पूरा जो माहौल है, वो पूरा जो लाइमलाइट है, वो पूरी छीनना चाहते हैं। पत्नी को आंखें दिखा रहे हैं, मतलब कि तुम मतलब आ जाओ, फ्रेम में आ जाओ, मतलब ऐसे ही कुछ मुझे लग रहा था, ऐसा कुछ ये करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ये फिर वही बोलता है कि हम गिफ्ट लाए हैं, हम गिफ्ट दिखाएंगे तो आप देखते रह जाओगे, आप बोलोगे कि भाई क्या सामान दिया है, भाई रहने दे। तो हमेशा यही बोलता है ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। मतलब जब इसका बेटा हुआ था, जन्मा था, तब ये जो बोल रहा था ना ऐसा करेंगे कि किसी ने देखा नहीं होगा, भाई शर्म कर जा।
अभी जो तुम्हारे घर में वहाँ चल रहा है, उसके बाद जो तुम ये वाणियाँ निकाल रहे हो ना, थोड़ी देर पहले कहते हो दुख है और थोड़ी देर बाद तुम्हें ये लग रहा है कि गिफ्ट की वाहवाही कर दें, गिफ्ट दे दें, उसको कैप्चर भी कर ले अपने वीडियो में। अपनी पत्नी को आगे करता है गिफ्ट लेकर, उसकी पत्नी खड़ी रहती है गिफ्ट लेकर, वहाँ से जो कोमल है वो भी खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि ब्लॉग बनाना है भाई, लेते हुए गिफ्ट दिखाना होगा इनके ब्लॉग में, वरना अच्छा नहीं लगेगा, बुराई हो सकती है भाई साहब से। वैसे भी बहुत ज़्यादा उनकी किसी से बनती नहीं है, एक यही भैया भाभी हैं जिनसे बनती है, तो वो भी खड़ी हो जाती है गिफ्ट लेने। फिर ये पीछे से इंस्ट्रक्शंस देता है अपनी वाइफ को कि चाबी की तरह उसे गिफ्ट दो। मतलब ये बंदा ना नचा रहा है, कठपुतली की तरह अपनी बीवी को नचा रहा है। और ये पिछले कुछ दिनों जब मैंने इस पर रिएक्शन नहीं दिया है तो मुझे जगह जगह से पता चला है, कमेंट से पता चला है, रिएक्शन चैनल वालों से पता चला है कि ये जो बंदा है ये अपने एक व्लॉग में बोल रहा था कि ये अपनी पत्नी पर हाथ भी उठाता है और बोलता है कि हमारी पत्नी है, मार दिया तो क्या है ना। ये तो मतलब बहुत अच्छी बात बता रहा है ये अपने वो उसमें व्लॉग में कि जब ये हमारी नहीं सुनती है तो हम इसे मार देते हैं। और तुम बुरा मानती हो या नहीं, बुरा तो नहीं मानना चाहिए, बुरा मानती हो या नहीं। इसकी पत्नी हंस देती है तो बोलता है कि लगता है बुरा मानती हैं, लेकिन हम तो भाई मारते हैं क्योंकि हम तो अधिकार समझते हैं, हमारी पत्नी अधिकार। भाई तो दो चार चाटे तू भी खा ले, दो चार चाटे तू भी अपनी पत्नी से खा ले, तब तो हम जाने कि भाई बराबर का अधिकार है। सिर्फ अधिकार तेरा है पत्नी के ऊपर, या तेरी जो बहनें हैं वो उनको भी मारते हैं तेरे जीजा जी, वहीं से सीख रहा है। क्योंकि जो वो करते थे ना ओ हो डिट्टो रानी, वही तो तुम अपनी पत्नी के साथ करने लगे। तो मुझे लग रहा है वहाँ जो रामू काका गिरी तुम करते रहे हो, तुमने बहुत अच्छे से नजदीक से देखे हैं वो रिश्ते, तो वो तुम अपनी पत्नी के साथ निभा रहे हो, बेशरम आदमी। तो ये जो आदमी है ये इस तरीके से करता है कि चाबी की तरह गिफ्ट दो, फिर वो गिफ्ट दिया जाता है, फिर इसकी पत्नी बोल देती है कि अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो बता दा, हम चेंज करा देंगे ये वो। फिर वहां पर पत्नी इसकी मेंशन करती है कि हमने 500 रुपए भी दिए थे, मतलब ये गिफ्ट के साथ साथ 500 रुपए भी हमने तुम्हारे घर खर्च किए थे, हमने पंडित जी को 500 रुपए दिए थे। और वो पत्नी कब बोलती है, जब ये पीछे से इशारा करता है, ये पीछे से बोलता है कैमरे के कि 500 रुपए भी दी है, तो पत्नी बोलती है हाँ हम 500 रुपए दिए हैं बट निछावर करके दिए हैं सबके। तो वो सारी बातें हाईलाइट होने लगती है, कोमल भी उसकी बड़वारी करने लग जाती है। ऑब्वियसली वो करेगी, क्या ही कर सकती है, बट वो भी बहुत अच्छे से समझती है कि ये परिवार कैसा है, और इसलिए उसने दूरी मेंटेन वगैरह करी है। और ये बहुत ही खतरनाक इनके घर के हाल है भाई, ये लोग बहुत चीप हैं, बहुत ज़्यादा चीप हैं। उसके बाद पूरा परिवार निकल जाता है ट्रेन से, अब ये जा रहा है बस से, उसके भी ये रुपए सुना रहा है अपने व्लॉग में कि 6,000 रुपए के 2 टिकट्स हुए हैं, 2 टिकट्स हुए हैं। और इसने थंबनेल पर क्या डाला था, पूरा परिवार चला गया, तो मुझे लगा ये बता रहा होगा कि पूरा परिवार डिट्टो और भमित के घर गया, बट ऐसा कुछ इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने ये कहा है कि पूरा परिवार सुबह निकल गया और ये जनाब सो रहे थे और ये उठ भी नहीं पाए। वहाँ से इनकी जो बहन है जो मुंबई में रहती हैं वो भी निकलनी है, उन्होंने भी ऐसा कुछ थंबनेल डाला था कि हम रात को गए स्टेशन, वो भी अकेले। मतलब ये हाल है इनके घर के, ये हर एक चीज़ अपडेट कर रहे हैं। मतलब इतनी विपदा की घड़ी में, इतनी बुरी स्थिति में, जहाँ इनके नंदों के घर में ये हुआ है, ससुराल वाली बात है, वहाँ इनका मायका ऐसे पेश आ रहा है, दोनों बहनों का मायका ऐसे पेश आ रहा है। और आएगा भी, जब बहनें इस तरीके से पेश आ रही हैं, जिनको फर्क नहीं पड़ता है, जिनके पति ये बोलते हैं कि हम अपनी पत्नी को अकेले छोड़कर गांव नहीं जाना चाहते थे, वहाँ जो है हमें हमारा भाई ले गया, उसके ही कपड़े पहनकर हम गुजर बसर कर रहे थे, वरना तो हमारी इच्छा नहीं थी, हमारी जिम्मेदारी तो हमारी पत्नी है। जहाँ ये बोल रहे हो जीजा, वहाँ भाई साले क्या ही करेंगे, साले तो और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जिसके माँ बाप हैं, जब उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो सालों को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यही तो सीख रहे हैं ना ये लोग, वही सीख रहे हैं, मतलब बड़ों से सीख कर ये कर रहे हैं, अपने आगे वाले लोगों से। बड़े ना अगर मतलब दीमक बड़ा है शायद डिट्टो रानी से, बट वो आगे बढ़े हैं ना, शादी और बच्चे उनके हुए हैं, परिवार उनका हुआ है, तो वो उनसे सीख रहे हैं कि परिवार के साथ कैसे पेश आना है, क्या करना है। तो वही वो सीख रहे हैं, वही वो करेंगे एक टाइम के बाद, और यही होने वाला है। अब काफ़ी लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि जब तुम्हारे माँ बाप के साथ ऐसा हो तब करना, तुम्हारे घर में क्या कोई जाएगा नहीं क्या, तब भी तुम लोग ये करोगे, ये सब बोल रहे हैं। और ये वो परिवार है जिनके हर एक, भाई सुख दुख की तो बात ही छोड़ दो, कि जो बोलते हैं ना डिट्टो और भमित ने भी इनके साथ बहुत क्या किया है, उन्होंने भी पूरा कंटेंट ही छापा है। वो लोग भी कंटेंट देखकर, पैसा देखकर ही यहाँ आते हैं, वरना वो क्यों ही आए, जैसे कि वो यहाँ से आए थे। तो ये तो भाई दीमक का चल रहा है। अब आ जाते हैं हम भमितवा के ऊपर। भमितवा को लेकर कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे सूचित किया है कि ये अपने पिताजी को ऐसी हालत में छोड़कर, क्योंकि सबको पता था कि उनकी कंडीशन सही नहीं है, उनको हॉस्पिटल से डॉक्टर ने भी यही सब शायद कहकर उन्होंने विदा किया था कि मतलब आप इनकी सेवा करिए, जितने दिन हो सके सेवा करिए। तो ये वहाँ से भागे भागे आए थे। एक तो गृह प्रवेश कारण था और एक बहुत मोटी रकम इनको दी गई थी एक हॉस्पिटल के एडवर्टीजमेंट के लिए, जो मतलब काफ़ी लोगों से प्रमोशन करा रहा है, ऐसा पता चला है मुझे। तो अगर ऐसा है, पहली बात तो जहाँ तक ऐसा है, क्योंकि इन लोगों से आप कोई भी उम्मीद लगा सकते हो, तो ये वही भमितवा जी हैं। देखो यार, जिसको ज़रूरत हो, जो ज़रूरतमंद हो, जिसके पास अभी पैसा नहीं है,
जिसको अपना फ्यूचर अभी संभालना है, जिसके पास ना घर है ना बार है। जैसे कि अगर विनय कोमल की मानते, जब तक उनके पास घर नहीं था खुद का और वो सर्वाइव कर रहे थे जैसे तैसे दिल्ली जैसी सिटी में, उनकी जॉब थी जो कच्ची जॉब समझ लो आप, और सोशल मीडिया भी उनका इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा पावर नहीं था उनके पास। तो अगर उनको ऐसे प्रमोशन मिले और वो ये हरकतें करें ना, तो एक बार के लिए समझ में भी आता है। ये जो अपने आप को करोड़पति बोलते हैं, जो कह रहे थे कि मैं माँ बाप के सम्मान के लिए, परिवार के सम्मान के लिए ईंट से ईंट बेच सकता हूँ, वो ये बेटा अपने पिता को ऐसी स्थिति में, जब उन्हें सेवा की जरूरत थी, जब उन्हें प्यार की जरूरत थी, दुलार की जरूरत थी कि उनके आंखों के सामने उनके करीबी बने रहें, उस टाइम पर ये छोड़कर आया था क्योंकि इसको प्रमोशन मिल गया था। रोजी रोटी वाली बात इनके केस में मैं इसलिए नहीं मानती क्योंकि ये लोग बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। खुद बोल चुके हैं कि मैं अपना बैंक स्टेटमेंट लगाता हूं और सारे लोग अपना अपना बैंक स्टेटमेंट लगाओ जो मुझे ट्रोल करते हैं, फिर देखेंगे कौन कितने पानी में है। ऐसी बातें करने वाला बंदा जो कह रहा था कि मैं परिवार के लिए ईंट से ईंट बेच सकता हूं, ऐसा कहने वाला बंदा आज अपने परिवार को, अपने पिता को गलत सिचुएशन में छोड़कर प्रमोशन पैसे के लिए भागता हुआ आया था। तो ऐसे आदमी को क्या कहा जाए? जो आप दूसरों को कुत्ता बिल्ली जो भी सीआर वीआर जो भी बोलते हो, ये सारे जो पदवी है ना, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर सटीक बैठते हैं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर कुछ सटीक बैठता है ना, तो वो है लोमड़ी। लोमड़ी का जो मेल वर्जन है वो हो आप, वही हो आप। क्योंकि आप वो इंसान हो जो बोलता है कि मैंने इतना बना लिया, इतना पैसा मेरे पास है। तो अगर इतना पैसा है तो चंद दिन अगर आप पैसे के पीछे ना भागते, अपने पिता को सुख दे देते और सुख ले लेते, तो कोई बड़ी बात नहीं थी उसमें, क्योंकि आप तो करोड़पति ऑलरेडी हो। हाँ, कोई ज़रूरतमंद होता, छोटा ब्लॉगर होता जिसकी बहुत ज़्यादा मजबूरी होती, उसका अगर ऐसा करता ना, वो तो बनता था उसका ऐसा करना, आपका करना तो बनता नहीं था। क्योंकि आप वो हो जो सोशल मीडिया पर आकर अपनी वाहवाही, अपने चर्चे कि भाई हमने ये बना लिया, वो कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, उनके साथ ये जो बातें हैं ना, वो बिल्कुल शोभा नहीं देती। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो आप यहाँ से बड़े लपुआ और छोटे लपुआ का ले सकते हो। छोटा लपुआ ये टुच्ची हरकत करता तो समझ में आता क्योंकि उसने इतना नहीं कमाया है। बड़ा लपुआ यही सेम चीज़ करता तो उसको भी गालियां दी जाती। हालांकि ऐसी सिचुएशन में हर कोई गाली ही देता है कि अपने बाप को ऐसी स्थिति में छोड़कर क्यों आया। भाई पैसा बाद में भी कमाया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर रोजी रोटी और ऐसी सिचुएशन की बात आती है, क्योंकि सब कोई बोलेगा कि उनका तो यही काम है, उनका तो यही काम है, तो इनका काम ऐसा तो नहीं है जैसा ये बताते थे। तो ये तो करोड़पति है ना। क्या है इस पर आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।